ओम शांति। आज 30 जुलाई 1970 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है महारथी अर्थात महानता। बाबा ने कहा, वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया और अभी अभी कर्म मिलाया। बाबा ने कहा, महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन सर्व में महानता, यह है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे उत्पन्न होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। यह करें न करें, कैसे करें, क्या होगा, यह सोचने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा, संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगी जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते हो। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना। बाबा ने कहा, संकल्प, कर्म, वाणी सभी सिद्ध हो जाएं, इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। फिर बाबा ने कहा, अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल कर्म हो, उनकी समाप्ति समारोह करना है। फिर बाबा ने कहा, कमजोरी की समाप्ति और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो, एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो, तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। फिर बाबा ने कहा, विश्व का आधार आपके ऊपर है, तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द थोपते नहीं है। फिर बाबा ने कहा, माला की मनके की विशेषता क्या है? मनकों की विशेषता है जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, एक ही लगन, एक रस स्थिति। फिर बाबा ने कहा, अब तो हरेक की मूर्ति में सभी को चाचा साक्षात्कार होगा बाप दादा का। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्ति में दिखाई देनी है, जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। फिर बाबा ने कहा, पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखाना है। जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना, ऐसे फॉलो फादर। फिर बाबा ने कहा, सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोगी भी नहीं बन सकते। इसलिए इस ग्रुप को मनसा, वाचा, कर्मना और संबंध में भी सहयोगी बनना है और सफलता मूर्त बनना है। फिर बाबा ने कहा, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं, तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। फिर बाबा ने कहा, पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं, तो अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। अपने संस्कार मिटाएंगी तो दूसरे भी आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। तीसरा, देखते हुए भी न देखो। 3 बातें देखने में आएंगी भी, लेकिन देखते हुए भी न देखो। अपने को और बाप को देखो। फिर बाबा ने कहा, स्लोगन यही याद रखना, मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।